हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स एंड फेलो ट्रेडर्स। आज तो जबरदस्त धमाका था मार्केट में। ट्रेडिंग में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। एंड जो मैं आपको परसों बताया था दो स्टॉक के बारे में, एनएमडीसी एंड कोल इंडिया, ये दोनों बहुत अच्छा रिटर्न्स दिए हैं। आज जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ट्रैक रखते रहिए। स्टॉक्स में बहुत अच्छे अच्छे आगे आने वाले ट्रेड निकल के आएंगे। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के से भी शेयर कर सकते हैं जो रेगुलर ट्रेड करते हैं। एंड साथ ही मैं आपको ये सिखाऊंगा भी किस तरीका से आपको पिक करना है इस तरीका का मूवमेंट, और किस तरीका से ये फॉल हम कैप्चर कर सकते हैं। सो मार्केट में एक तगड़ा फॉल आया है। एंड ये मोमेंटम काफी टाइम से पेंडिंग चल रहा था। एंड इट्स गुड। बैंक निफ्टी में इतना ज्यादा फॉल नहीं था, बट निफ्टी में 1.5% का गिरावट, रफली अराउंड 340 पॉइंट का गिरावट इज अ वेरी फैंटास्टिक फॉल। एंड ऐसा मोमेंटम ही के लिए मैं वेट कर रहा था ऑलमोस्ट एक डेढ़ महीने से। सो अब आगे आने वाले टाइम में किस तरीका से ट्रेड करना है और कौन से स्टॉक्स है जिसके लिए आपको कीन पर्सपेक्टिव रखना है या पोजीशन क्रिएट करना है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो मार्केट जिस जगह पे है और कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो देयर आर सर्टेन लेवल्स विच आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आगे पोजीशन बना सके आप। चलते हैं इंट्राडे चार्ट्स पे। निफ्टी में मोमेंटम आया है बट स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं दिया है। सम बाइंग हैज हैव कम फ्रॉम 21,900। तो 21,900 से थोड़ा बाइंग आया है, लगभग 100 पॉइंट का। बट आई डोंट थिंक सो ये बाइंग ज्यादा सस्टेन करेगा। एंड आई एम सीइंग निफ्टी टू गो बिलो दिस। तो ये ब्रेकआउट फेलियर रहेगा। सो बेसिकली व्हाट आई मीन इज, अगर मार्केट इस तरीका से ट्रेंड बना रहा है, ये वाला कैंडल बनने के बाद इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन चुका है, तो नाउ 22,200 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड मार्केट यहाँ से और नीचे की तरफ एग्रेसिव फॉल हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि ये हफ्ते में यहाँ हॉल्ट हो जाए एंड फिर मार्केट एक साइडवेज करके फिर नेक्स्ट वीक साइडवेज होके फिर मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू हो। बट जो ये ट्रेंड लाइन था ऑल द वे फ्रॉम 23 जनवरी, 21,000 से लेके जो अभी तक आया है, ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड में एक बार का ब्रेक लगा या हॉल्ट लगा है। तो अभी कंटिन्यूअसली लॉन्ग साइड रहना इज नॉट एडवाइजेबल। मेरा भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में शॉर्ट में कन्वर्ट हुआ था। तो इस तरीका से आपको डिसाइसिव ट्रेड लेना पड़ता है। यू कैन नॉट बी बायस्ड कि भाई हाँ मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाएगा। तो मैं आप लोग सबको बता रहा था कि 22,200 में मेरा ऑलरेडी कुछ लॉन्ग पोजीशंस थे बट बहुत कम क्वांटिटी में थे। वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड देन आई वाज एबल टू कैप्चर रफली अराउंड 150 140 160 पॉइंट्स ऑफ निफ्टी। अब चलते हैं कल के लिए लेवल्स। मेजर लेवल जो अपन हम अब निकल के आ रहा है, दैट इज 22,100 वुड एक्ट एज अ इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल। एंड 22,200 एज जैसे मैं आपको बताया था 250, दिस वुड एक्ट एज अ सेकंड रेजिस्टेंस लेवल। तो ये दोनों स्पेस पे अगर मार्केट आता है तो दैट्स अ वेरी गुड प्लेस टू गो शॉर्ट। एंड मार्केट कल एक्सपायरी होने की वजह से चांसेस है कि फिर से ये ट्रेंड कंटिन्यू रहे नीचे की तरफ। बट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो आई वुड नॉट ट्रेड ऑन द शॉर्ट साइड, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एक शार्प रिवर्सल आए। क्योंकि मार्केट में इतना फॉल आने के बाद अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट फिर रिवर्स होके ये रेजिस्टेंस टच करे। तो कल का ओपनिंग इज वेरी क्रूशियल। अगर अगर कल ओपनिंग गैप अगर फ्लैट खुल के फिर मार्केट ट्रेंड करता है तो देन द ट्रेंड वुड कंटिन्यू ऑन द डाउन साइड। एंड थोड़ा फ्लैटिश खुल के या थोड़ा गैप अप खुला, जैसे मान लीजिए 22,100 के लगभग खुला, देन वी कैन क्रिएट अ फ्रेश शॉर्ट पोजीशन। एंड अगर बड़ा गैप अप खुल गया समवेयर 22,180 190 लेवल्स के करीब, अगर गैप अप खुल गया, मैं नहीं ट्रेड करूंगा बिकॉज मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट में ओपन हुआ है। देन आई विल नॉट बी ट्रेडिंग फॉर दैट डे। टुमारो मैं ट्रेड नहीं करूंगा अगर गैप अप खुला तो। लाइकली कम है, बट अगर बाई चांस हुआ तो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एज वेल। तो अगर फ्लैट या रफली अराउंड 50-60 पॉइंट्स का रेडियस में अगर खुलता है देन वी कैन गो शॉर्ट। एंड अगर गैप डाउन खुलता है देन आई विल नॉट ट्रेड एग्रेसिवली। थोड़ा बहुत ट्रेड अगर करना है तो डायरेक्शनली ट्रेड कर सकते हैं। यू कैन डू विथ कॉल राइटिंग एंड काइंड ऑफ पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ गैप डाउन ओपन होने की वजह से आपका काफी सारे ट्रेड छूट जाएंगे। तो इसीलिए देखते हैं एक बार मार्केट किस तरीका से बिहेव करता है। एंड बैंक निफ्टी में यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और अभी भी सपोर्ट के पास क्लोज हुआ है। तो कल का ओपनिंग क्रूशियल रहेगा। अगर मार्केट इस इन एंड अराउंड दिस प्लेस अगर खुलता है देन वी कुड टारगेट फॉर 46,500 लेवल। तो ये आपका 300 पॉइंट का आप कैप्चर कर सकते हैं। बट इसका प्रॉब्लम ये है, स्टॉप लॉस भी करीबन 250 पॉइंट्स का 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं हूँ बैंक निफ्टी में। एंड बैंक निफ्टी इज शोइंग साइंस ऑफ स्ट्रेंथ व्हेन कंपेयर टू निफ्टी।
तो शॉर्ट पोजीशंस अगर क्रिएट करना भी है तो आई वुड प्रेफर गोइंग विद निफ्टी rather than गोइंग विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इज रेजिलियंट इन फॉलिंग, वो आप देख भी सकते हैं मार्केट में जिस तरीका से मोमेंटम निफ्टी में आया है वैसा बैंक निफ्टी में नहीं आया है। तो ओवरऑल ये पर्सपेक्टिव है। अभी स्टॉक्स के हिसाब से देखा जाए तो मैं ये दोनों ट्रेड ऑलरेडी मैं बुक करके एग्जिट कर चुका हूँ, एनएमडीसी एंड कोल इंडिया, दैट वाज फैंटास्टिक ट्रेड। एंड इसके बाद अभी के लिए मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि कोई आप ट्रेड ओपन करें। लेट द मार्केट, टुमारो मार्केट एक बार सिंक होने दीजिए, उसके बाद देखेंगे कैसा ट्रेड निकल के आता है। There are certain bullish trade which I am keen on taking. That is first is ITC। इसके लिए मैं वेट कर रहा था कि यहाँ शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करने के लिए, बट आई वाज बिजी विद द निफ्टी ट्रेड एंड बैंक निफ्टी, सो मैं ट्रेड नहीं कर पाया। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक सम फ्यू लॉन्ग ट्रेड्स इन आईटीसी, बट वेरी कंजर्वेटिवली, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी सेलिंग में आ चुका है एंड आईटीसी में न्यूज की वजह से एक अच्छा खासा गैप अप भी खुला है। एंड ऐसा सेलिंग का मार्केट में दीज डिफेंसिव सेक्टर्स टेंड टू परफॉर्म वेल। तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो जो भी कल फ्लैट खुलेगा उसके ऊपर हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि भाई मार्केट में और ट्रेंड कंटिन्यू किस डायरेक्शन में हो सकता है, कौन सा स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हैं। एक या दो दिन आज ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है, 1.5% का गिरावट निफ्टी में आ चुका है। अभी और अगर आप ट्रेड करेंगे या कहीं भी कोई भी ट्रेड पोजीशन आप क्रिएट करेंगे शॉर्ट साइड में, फंसने के चांसेस है। 1.5% का ऑलरेडी गिरावट आने के बाद ज्यादा से ज्यादा और है ना आधा परसेंट या 1% का गिरावट आके फिर पुल बैक आएगा। फिर पुल बैक आने के बाद देन द सेकंड लेग वुड स्टार्ट। तो मैं वो सेकंड लेग के लिए और प्रिपेयर हो रहा हूँ कि बाई चांस अगर मार्केट पुल बैक देता है देन आई विल बी वेरी कीन ऑन टेकिंग एग्रेसिव शॉर्ट बेट्स एट दिस प्लेस। एंड सेम गोज विद द स्टॉक्स ऑल्सो। अभी भी स्टॉक्स में अगर आपको ट्रेड करना भी है शॉर्ट ट्रेड के लिए, देन आई वुड बी प्रेफरिंग ऑल दीज ट्रेड्स। आप ये वॉच लिस्ट में रख लीजिए बिकॉज इसमें सबसे ज्यादा गिरावट आया है। बट लेट द मार्केट गिव अस अ पुल बैक आने के बाद ही हम लोग ट्रेड करेंगे। जैसा जैसा टाइम मिलेगा वैसा वैसा स्टॉक में अपॉर्चुनिटीज आएगा जब हम लोग ट्रेड करेंगे। मेरा एडवाइस है एक बार के लिए अभी आप कोई भी ट्रेड मत लीजिए। इंट्राडे स्पेस पे अगर आप लोग को ट्रेड लेना है, इंट्राडे स्पेस पे अगर आप लोग को ट्रेड लेना है, देन आप लोग एनएमडीसी, पावर इंडिया, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, अदानी, ये सब में आप इंट्राडे बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। बट दैट टू वेरी कंजर्वेटिवली, बिकॉज मार्केट में चांसेस क्या है थोड़ा और सेलिंग आके फिर हॉल्ट हो जाएगा। तो बहुत बड़ा मोमेंटम जैसे आज आया था वैसा मोमेंटम शायद कल ना आए, फॉलो थ्रू इतना ज्यादा एग्रेसिव ना हो। तो ये सारे जगह पे आपको फ्लैट खुला बहुत ही अच्छा बात है। अगर गैप डाउन खुल गया तो आप ये सारे ट्रेड्स आप छोड़ दीजिएगा। ये जितने भी मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ जो आज के टॉप लूजर्स है, ये सारे में जितना भी फ्लैट खुला उसको आप थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हैं। अदर देन दैट इट्स नॉट एडवाइजेबल टू ट्रेड स्टॉक्स फॉर टुमारो एटलीस्ट। एंड फॉलो थ्रू सेलिंग अगर आता है कल तो हम लोग कैसे भी निफ्टी के थ्रू हम लोग कैप्चर कर लेंगे। एंड स्टॉक्स में स्पेसिफिकली आई एम keen on taking few defensive bets, that is especially like ITC। एंड शॉर्ट साइड के लिए मैं अभी एक बार के लिए ट्रेड नहीं लूंगा। शॉर्ट साइड के लिए मैं वेट करूंगा, मार्केट को पुल बैक देने दीजिए उसके बाद ही मैं ट्रेड करूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हैप्पी ट्रेडिंग।